नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जात मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाह ग्रह की लाज। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न चुड़ायो चिन्ह, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। जो रूप कहावे अर्श की माहे बका खिलवत, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को कहे उम्मत को महामत, कहे उम्मत को महामत। जो रूप कहावे अर्श की माहे बका खिलवत। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी आपके धाम हृदय में विराजमान लाडले धाम धनी का सबका प्रणाम स्वीकार हो। प्यारे सुंदर साथ जी, एक बार की बात है, एक सेठ साहब थे। उनके घर के आगे एक भिखारी रोज भीख मांगा करता था। एक दिन सेठ के दिल में ये बात आई कि ये भीख मांगता है, कितना कमा लेता होगा, चलो इसकी मदद की जाए। तो सेठ साहब उस भिखारी के पास चले गए, कहने लगे भाई ऐसा है, जितना भी तुम दिन में कमाते हो मैं सारा प्रॉफिट तुम्हें देने को तैयार हूं, जो मैं बिजनेस करने जा रहा हूं। बिजनेस मैं कराऊंगा, पैसा मैं लगाऊंगा, उसमें तुम्हें 90% प्रॉफिट दूंगा, 10% मेरा और 90% तुम्हारा। भिखारी सुन के बड़ा खुश हो गया कि भी कोई पैसा भी नहीं लगाना और 90% प्रॉफिट मेरे को मिल जाएगा। एक साल बीता, भिखारी सोचने लगा मेहनत तो मैं करूं और मैं इसको प्रॉफिट क्यों दूं 10%। तो विचार करो सुंदर साथ जी, वो गलत कर रहा है या ठीक कर रहा है। हम होते तो क्या करते, हम भी यही करते कि ना करते। अब जब सेठ ने साल बाद हिसाब देखा कि इसको तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, भिखारी सोचने लगा मेहनत मैं कर रहा हूं तो प्रॉफिट भी मेरे को होना चाहिए। तो वो कहने लगा कि मैं इसको आज से प्रॉफिट नहीं दूंगा जो साल में कमाता हूं। तो सुंदर साथ जी विचार करो, राजी महाराज ने हमें 24 घंटे दिए हैं, उसमें हम आज राजी महाराज को कितना समय दे रहे हैं, विचार करिए। और फिर सोचिए क्या भिखारी ठीक कर रहा था, क्योंकि वो तो बेईमानी पे उतर आया ना कि भी मेरे को इनको प्रॉफिट देना ही नहीं है। आज हमें राजी महाराज इतना समय दे रहे हैं, ये लॉकडाउन भी हो गया, फिर भी आज हम कितना समय दामदनी को दे रहे हैं। 3 घंटे के हम चितवन करते हैं। एक पैर का महत्व पूरी वाणी के अंदर लाडले सुंदर साथ जी आया हुआ है। और आज भी हमारे पास इतना समय नहीं है। दुनिया की बुराइयां जितनी मर्जी करा लो, दुनिया की गप्पें जितनी मर्जी मरवा लो, हमारे पास समय ही समय है। निंदा चुगली का समय ही समय है। उसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया। लेकिन ये विचार करो कि हम राज्य को क्या दे रहे हैं, हम अपना इश्क राज्य को कितना दे रहे हैं। आज सागर ग्रंथ की चर्चा है, सुंदर साथ का श्रृंगार है, 11 नंबर प्रकरण है। सागर ग्रंथ की चर्चा से पहले आज हमें ये विचार करना है कि ये सागरों का वर्णन
कुलजम स्वरूप वाणी में कितनी बार आया है? अगर, क्योंकि हम आज वाणी मंथन तो करते नहीं, इसलिए हमें इंतजार रहता है कोई बता दे। तो चलो आज सुन ही लो। सागर ग्रंथ का वर्णन वाणी के अंदर 2 बार आया है। जाहिरी वर्णन और बातूनी वर्णन वाणी के अंदर कुलजम स्वरूप वाणी में आया है। क्योंकि हमें पता नहीं है, जाहिरी सागरों का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ के अंदर आया है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना। 2 जगह, एक जाहिरी वर्णन और एक बातूनी वर्णन। जाहिरी वर्णन परिक्रमा ग्रंथ के अंदर आया है कि परम धाम के अंदर 8 दिशाओं में 8 सागर हैं और हर सागर के रंग बदलते हैं। 8 दिशाओं में नूर, नीर, खीर, दधि, घृत, मधु, रस, सर्वरस सागर है। और इन सागरों के अंदर हम शुक्ल पक्ष में एकम से 8वें दिन तक रहते हैं। एकम को नूर सागर, दूसरे दिन नीर सागर, तीसरे दिन खीर सागर, चौथे दिन दधि सागर। इस तरह से 8 दिन हम इन सागरों के अंदर लीला करते हैं बालाजी के साथ जाकर। अब इन लीलाओं का वर्णन वाणी के अंदर सब जगह आया है। नूर सागर के अंदर सफेद रंग आ जाता है, नीर सागर में लाल रंग, खीर सागर में पीला रंग, दधि सागर में हरा रंग, नूर, नीर, खीर, दधि, घृत हरा रंग, मधु श्याम रंग। इस तरह से 8 सागरों के रंग अलग अलग आए। हम वाणी में भी बोलते हैं, 8 सागर 8 जमी पार करो पार करो। 8 सागर 8 जमी पार करो पार करो। 8 सागर मूल मिलावे के हैं और 8 सागरों के अंदर हम एक एक दिन शुक्ल पक्ष में सुंदर साजी जाते हैं। और राज्य महाराज इनमें अनंत लीलाएं करके हमें रिझाते हैं, क्योंकि एक एक सागर के अंदर लाडले सुंदर साजी 14 करोड़ 40 लाख टापू महल आए। 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। हैरान मत होइए, ये हमारा घर है, ये हमारा परम धाम है, जिसमें हमें धाम धनी लाड लड़ाते हैं। दहशत सबों जुदागी है की, पर खेल देखन की चाह। क्योंकि दूसरे सागर में वर्णन आया है कि हमें आज घबराहट हो रही थी, खेल देखने में दहशत हो रही थी, दिलों में डर बैठ गया था कि बालाजी हमें 8 सागरों में ले तो जाते हैं, लेकिन इनकी लीलाएं करके जो हमें रिझा रहे हैं वो 8 सागर कैसे हैं। सुबह से शाम तक हम इन लीलाओं को सुंदर साजी समझते हैं, लेकिन हम कभी भी इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। ये 8 सागर हैं क्या? नूर सागर रूहों धाम धनी का सागर है, नीर सागर रूहों की एक दिली का सागर है, खीर सागर पीला रंग है जिसमें वहदत आ जाती है। सरकार साहब ने इसके ऊपर एक बार चर्चा भी की थी। अरश की खिलवत में हक की वहदत, बैठ के बातें जो करी सो कहा गई मार्फत। आज उसको चर्चा को हम समझें कि किस तरह से राज्य महाराज ने इन 8 सागरों का सुंदर साजी वर्णन किया है, किस तरह से श्यामा महारानी
राज्य के साथ इन सागरों में बैठ के हमें लाड लड़ाती हैं। किस तरह से हम या 5वें दिन आकर के राज्य महाराज के श्रृंगार को निहारते हैं, किस तरह से आकर के हम राज्य के श्रृंगार को निहारते हैं, क्योंकि 8 सागरों में एक एक सागर में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारों का वर्णन आया है सुंदर साथ जी, कि किस तरह से टापू महल के अंदर हम भोजन परोसते हैं, किस तरह से पूरा वर्णन इन 8 सागरों का वाणी के अंदर वर्णन सुंदर साथ जी आया। हम तो इसको एक तरह से ये समझे बैठे हैं जैसे 25,000 किलोमीटर राज्य महाराज ने पद यात्रा करके जब हम जयराम भाई कंसारे के घर पहुंचे तो महराज ठाकुर ने जब दरवाजा खटखटाया तो क्या कहा, हम आए एते काम ब्रह्म श्रेष्ठ ले जाने घर धाम। ये इंद्रावती जी ने जयराम भाई कंसारे को ये बात कही। अब जयराम भाई कंसारा आज तो जिंदा नहीं है, हम बैठे हैं, लेकिन हम आज अपने आप को जयराम भाई कंसारा समझें और ये समझें कि राज्य में कैसे लाड लड़ा रहे हैं। अब शुरुआत होने जा रही है सुंदर साथ के श्रृंगार की। सुंदर साथ जी आज राज्य का श्रृंगार और श्यामा जी का श्रृंगार हमें क्या समझा रहा है कि 3 बार राज्य का श्रृंगार का वर्णन तुलजम वाणी के अंदर आया है और 2 बार वर्णन राज्य के श्रृंगार का आया है और 1 बार वर्णन सुंदर साथ के श्रृंगार का। ये जायरी और बातूनी वर्णन तो आए हैं, लेकिन इसको हम समझ नहीं पाते, जो हमारे धाम के धनी आज हमें समझाने जा रहे हैं। तो वो ये सागर कैसे आए हैं, राज्य में किस किस दिन में यहाँ पर ले जाते हैं और कैसे लाड लड़ाते हैं, उनकी शोभा को वर्णन आज हम बड़े ध्यान से समझें। और अब चर्चा शुरू हो रही है। हमारा ध्यान सबका परम धाम के 8 सागरों में सुंदर साथ जी जाना चाहिए, क्योंकि इन लीलाओं को हम जानते नहीं हैं। तो जब तक हम इन लीलाओं को जानेंगे नहीं, हम उसमें घर में कैसे पहुंच सकते हैं। सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को कहे उम्मत को महामत। जिन खिन छोड़े स्वरूप को कहे उम्मत को श्री महामत। अब इस स्वरूप को हमने निहारना है, छोड़ना नहीं है सुंदर साथ जी। अब जब इस सागर में आते हैं, रूहों ने क्या विचार किया, आज हम गलवैया डाल के बैठ जाएं एक दूसरे के गले में, क्योंकि दहशत सबों जुदागी की पर खेल देखन की चाह। खेल देखना है लेकिन डर भी बहुत लग रहा है, क्योंकि राज्य ने क्या कह दिया, वहां तुम एक दूसरे को पहचान नहीं पाओगी, पहचान नहीं पाओगी और लड़ाइयां आपस में करोगे। देखोगे आसमान ज़मीं माए मुर्दों का बास, देत दिखाई मर जाते हैं कर गिनती अपने श्वास। अब रूहें डर गई कि वहां मुर्दों का बास देखना पड़ेगा। रूहें आज डर गई कि हम जो गलबैया डाल के बैठे हैं, क्या हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। तो सुंदर साथ जी आज हम कहाँ पहचान रहे हैं, आज हमारे अंदर राज्य महाराज के लिए इश्क कहाँ गया, श्यामा जी के लिए इश्क कहाँ गया, वो सारी बातों पे आज विचार करना है। सुंदर साथ बैठा अचरज सो जानो एके अंग हिल मिल। सुंदर साथ बैठा अचरज सो जानो एक दिल मिल हिल मिल, की दहशत सबों जुदाई की
पर खेल देखने की इच्छा कि हमने आज खेल देखना है, लेकिन डर भी लग रहा है कि आज हम एक दूसरे के साथ कहीं लड़ाई ना करें, कहीं एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करें, जो आज हम झगड़े कर रहे हैं। दाड़म की कलियों की तरह हम बैठ गए और हमारे दिल में डर बैठ गया है। अंग अंग सबके मिल रहे, सब शोभित है एक दिल। अंग सो अंग मिल रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे एक ही दिल हो। निर्मल मोती नासिका, कई विध नथ बेसर। कई नंग मोती नासिका, हम 12,000 रूहों की नासिका में बेसुर है। और उसके साथ नथनी का वर्णन आया है और शीश कमल पर टीका बिंदे का वर्णन है, और उसके साथ कैसे शीश कमल पर जो है लड़ियों का वर्णन प्यारे सुंदर साथ जी आया है। उसका सारा वर्णन ये कुलजम वाणी हमें बता रही है। जोत जोर नग मिही नक्स, ए वर्णन होए क्यों कर। ये वर्णन ये झूठी जुबान कैसे कर सकती है, जो श्यामा महारानी ने हमें समझाया है। शोभित है सबन के कानन झलकत झाल। और सबके कानों में कर्ण फूल और बालियां हैं। जरा उस स्वरूप को तो निहारो बालाजी के, जो आज हम भूले बैठे हैं। माहे मोती नग निर्मल, झाई उठत माहे गाल। और झाइयां उठ रही हैं गालों में, और यहाँ पर किस तरह से बेसुर है, किस तरह से नथनी है, पूरा वर्णन सुंदर साथ जी आया है। चार चार हार सबन के, उर पर अति झलकत। प्यारे सुंदर साथ जी, जरा आप बताएंगे हर एक के गले में कितने हारों का वर्णन आया है। वाणी में तो लिखा है 4 हार सबन के गले में, मानिक मोती और लसनिया मानिक, ये सारा 4 हार, ये वर्णन कर सुनिए कि किस तरह से 4 हार हमारे गले में आए हैं। कंठ सरी कंठन में, सबन के शोभित। कंठसरी कंठन में, हमारे गले में कंठसरी का हार आया है। एक हार हिरन का, दूजा हेम कंचन। एक हार हिरन का, दूसरा हेम कंचन, कंचन का हार आया है। तीजो हार मानिक को, चौथा हार मोतियन। तीसरा मानिक का है और चौथा मोतियों का हार सुंदर साजी हमारे गले में झिलमिल झिलमिल कर रहा है। हाथ चूड़ी नग नग घड़ी, अंगूठियां झलकत नग। और हार हमारे हाथों में विधिवत चलिए, इसी तरह से हमें अपना चितवन में श्रृंगार को देखना है। पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी, बाजूबंद, ठुमक लटक रहे हैं। ये सारा वर्णन वाणी के अंदर हमें समझाया जा रहा है। उज्जवल लाल हथेलियां, पहुंचो पहुंची नग कई रंग। और उज्जवल लाल हथेलियों का वर्णन मैं कहाँ तक करूं, मेरी जुबान वर्णन कैसे कर रही है। ये इंद्रावती जी की आत्म कह रही है कि मैं जो होते मेरा में तो मुख बोलियो ना जाए, तो मेरी जुबान ये वर्णन कैसे कर रही है। तो धनी के हुक्म से ही ये सारा वर्णन धामधनी इंद्रावती जी के धाम हृदय में, श्यामा जी के हृदय में हमें समझा रहे हैं। जैसी शोभा भूखन की, कहूँ तैसी शोभा वस्त्र। जैसी शोभा भूषण की है, वैसी ही वस्त्रों की शोभा है। परम धाम के अंदर वस्त्र हैं, आभूषण हैं, एक दूसरे से बातों में लग जाते हैं सुंदर साथ जी। उनकी बातें, उनकी वार्तालाप खत्म ही नहीं होता है। और हमारी नजर जो है वो अगर आभूषणों पर गई है तो वस्त्रों तक नहीं पहुंच पाती। अगर हमारी नजर नासिका पर गई है तो हमारी नजर आंखों तक नहीं पहुंच पाती। इतनी वार्तालाप है, क्योंकि वाणी के अंदर श्रृंगार ग्रंथ में 6ठी चौपाई पढ़िए,
उस पहले प्रकरण में क्या लिखा हुआ है कि ये अरे सुंदर साथ जी, जिसको तुम चेतन समझ रहे हो ये चेतन नहीं, ये जड़ है ब्रह्मांड का। और जहां जिसको तुम जड़ समझ रहे हो वहां सब चीज चेतन है। कछु पाइये शोभा स्वरूप की, जो खोले रूह नजर। रूह के नजरों से देखिए, इन आंखों से कभी भी ये शोभा हमें नजर नहीं आएगी लाडले सुंदर साथ जी। रूहे सुंदर संकुल मुख, नहीं शोभा को पार। रूहे सुंदर संकुल मुख, नहीं शोभा को पार। रूहों का इतना सुंदर मुख का वर्णन है कि ये झूठी जुबान उसका वर्णन ही नहीं कर सकती कि किस तरह से हमारे रूहों के सुंदर मुखारविंद का बालाजी ने वाणी के अंदर वर्णन किया है। घट बढ़ कोई ना इनमें, एक रस सब नार। एक रस सब नार, जितनी रूहें बैठी हैं एक रस एक लज्जत के अंदर ये हमें सारा श्रृंगार धामधनी समझा रहे हैं। कई रंग शोभित साड़ियां, रंग रंग में कई नगसार। अब एक बात समझने की है, कई बार हम ये सोचते हैं कि सबकी साड़ियों का एक ही रंग है, अलग अलग रंग है। सुंदर साथ जी वाणी मंथन नहीं करते तभी हमसे गलती होती है। देखिए वर्णन आ रहा है कि एक एक रंग के कितने रंग कहे गए हैं और एक ही रंग में अनेक रंग बता करके साड़ियों के रंग बेशुमार बताए जा रहे हैं। भिन्न भिन्न झलके एक जोत, कहीं किरने उठे बेसुमार। और किरणें बेशुमार, तरंगे पे तरंगे, लहरें ही लहरें उठ रही हैं। एक रस होइए इसको, चले प्रेम रस पूर। एक रस होइए इशक सो, जब तक हमारी आत्म और पर आत्म एक रस नहीं होंगे, और वो हमें होना पड़ेगा। एक रस होइए इशक सो, चले प्रेम रसपूर, फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। अगर श्याम श्यामा जी से इशक लेना है तो हमारी आत्म को क्या कहा गया है? हमारी नजर पर आत्म की नजर है। हमारी नजर क्या है? पर आत्म की नजर कही गई है, जिसका वर्णन वाणी में आ रहा है। दिल अरस्तन बीच एक यहाँ पर असल दिल बीच अरस्तन के, कि असली में जो दिल है वो अरश के दिल में है और बाकी जो यहाँ दिल जो है वो नकली है। वो यहाँ पर हमें बताने के लिए इसको जो है एक मांस का लोथड़ा कह दिया जिसका दिल का वर्णन है, लेकिन वास्तव में एक ही दिल है जो वाणी के अंदर वर्णन किया गया है कि वो दिल परम धाम के दिल के अंदर है। फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। तो वो जो इश्क का रस है हमें श्याम श्यामा जी देते हैं, जो हम रोज वाणी के अंदर पढ़ते हैं। निष्दिन गरइये प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याइसों और धाम वर्णन। बिना ये वाणी के निर्मल हम कभी भी हो नहीं सकते। निष्दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सब अंगों जो करते आठों जाम। जो हम दिन रात राज श्यामा जी से सुख लेते हैं उन सुखों को याद करोगे तभी वो प्रेम के प्याले हमें राज्य पिलाएंगे। पियो रे प्रेम रस है कोई प्यासा, पियो रे प्रेम रस है कोई प्यासा। साकी पिलावे शराब, रूए प्याले लीजिए, हक इश्क का आप जो भर भर प्याले पीजिए। एक रस होना पड़ेगा लाडले सुंदर साथ जी, एक रस हो ये शख्सों, चले प्रेम रसपूर, फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। इसकी कोई कीमत नहीं है सुंदर साथ जी। और आज हमें विचार करना है कि हमें किस तरह से धामधनी अपने ये अनंत सुख दे करके रिझा रहे हैं। जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत। बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर कोई आत्म, इसका क्या मतलब है?
कोई आत्म का मतलब ये जीव सृष्टि को बात नहीं कही जा रही, ये ईश्वरीय सृष्टि को भी बात नहीं कही जा रही। अगर कोई परम धाम की आत्म यहाँ पर जागृत हो गई हो, हम अपने आप को आज समझें कि हम परम धाम के, आज कहते हैं हम तो परम धाम के हैं, दावा लेते हैं। अगर आपकी आत्मा जागृत हो गई है, उसके अंदर इशक आ गया है क्या? अंग आया होए इसक तो कछु बोए आवे इत। तो कछु को बोए, हल्की सी खुशबू तब आएगी। कल भी आपको इनके गुण बताए थे नूर तत्व के, याद है या भूल गए? सुंदर साथ जी, खुशबू, सुगंधी, प्रकाश, चेतनता, ये चार चीजें याद कर लो। अगर परम धाम में जाना है, परम धाम के सुख लेने हैं, तो इन बातों को याद कर लो। परम धाम के सुख लेने हैं, इन बातों को याद कर लो। जब हम परम धाम में अंदर की तरफ जाते हैं, तो एक जो है हवेली आती है, उसको पार करते हैं, तो दो हवेलियों के बीच में जो है हमें जाने के लिए 3 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ता है। ये सारा वर्णन वाणी के अंदर आया है कि एक सीढ़ी पार की, एक जो है चौक को पार किया, फिर हवेली को पार किया। ये सारा वर्णन बड़े खूबी तरह से हमें सरकार साहब ने समझाया हुआ है। उन बातों को याद करो। पियु नेत्रो नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद अति घन। जब जिसकी आत्म यहाँ जागृत हो जाएगी सुंदर साची, तो बताओ वो पीयू के साथ, नेत्रों के साथ नेत्र क्यों नहीं मिलाएगा? फिर उसको एक रस क्यों नहीं होगा जो राजी महाराज हमें आज सुख दे करके जगा रहे हैं? एक रस हो ये शख्सों, चले प्रेम रसपूर, फिर प्याले लेते हैं शाम शामा जी हजूर। जब हम एक रस नहीं होंगे, धामधनी के अंग नहीं हमारे जागेंगे, तो बताओ एक रस हम कैसे हो सकते हैं? तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। प्रेम रसायन पीजिए, तो हमें वो प्रेम का रस वो हमें कैसे मिलेगा? जब हम एक रस होंगे। सुंदर साजी, बिना एक रस हुए हम कभी भी राजी महाराज के चरणों में लग सकते नहीं हैं। आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख। अब हमें अनुभव में लेना है कि ये परम धाम के सुख हमें कैसे मिल रहे हैं। आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख। हमें कुछ अनुभव भी होता है कि नहीं होता? राजी पूछ रहे हैं हमसे, ए लाडली रूहें मेरे को बताओ तुम्हें परम धाम का कितना अनुभव होता है? आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख। अपने अनुभव से तुमने कितनी बार परम धाम को देखा है? बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। बढ़त बढ़त प्रेम आवी, बढ़ते बढ़ते प्रेम आएगा, तभी हमें वो परम धाम के सुख मिलेंगे। इत्थे नजर न फेरिए पलक न दीजे नैन। अब एक बात बड़े ध्यान से समझिए, अभी पिछली चौपाई में क्या कहा गया, दोबारा सुनिए। आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख। आत्म अंतस्करण विचारिए, आत्म के अंतस्करण में हमें आज ये बात विचारनी होगी। बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। आज असली तन को देखना बहुत मुश्किल है सुंदर साची। आज हम जितने बैठे हैं, बताइए किसने अपने असली स्वरूप को मूल मिलावे में देखा है? देखा है तो बताइए कि हमने देखा है। बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। हमारी आत्म परम धाम के अंदर किस तरह से एक स्वरूप हो सकती है, किस तरह से हम राजी महाराज के चरणों तक पहुंच सकते हैं, ये वाणी हमें समझा रही है। एक रस हम कब होंगे और वो प्रेम के प्याले हम कब पिएंगे? इत्थे नजर न फेरिए पलक न दीजे नैन। इससे नजर नहीं फेरनी,
अगर हमने नजर फेर ली सुंदर सा जी, तुम कभी भी राजी महाराज के दर्शन कैसे कर पाएंगे। नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन। और नीके स्वरूप जो निरखिए का क्या मतलब है, अच्छी तरह से इस रूप को निरखिए, तब आपको इसका आनंद मिलेगा। तब प्रेम जो उपजे, रस पर आत्म पहुंचाए। अब यहाँ हुक्म नहीं आएगा, देखिए एक एक शब्द को आप समझिए। ये राजी का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार और हमारे सुंदर साथ का श्रृंगार है, जो हमें आज समझना जरूरी है। तब प्रेम जो उपजे, रस पर आत्म पहुंचाए, हुक्म नहीं पहुंचाएगा इस रस को। हम इस खेल में आए हैं सुंदर सा जी, इस रस को कैसे पहुंचाया जाएगा वो अगली चौपाई हमें समझा रही है। तब नैन की सैन कछु होवही, अंतर आँखा खुल जाए। नैन की सैन कछु होई, राजी महाराज हमारे साथ इशारे से बात करेंगे। नैन की सैन का क्या मतलब है, धामधनी हमारे से इशारे में बात करें, हम राजी का इशारा समझ लें और राजी महाराज हमारा इशारा समझ लें। जैसे दो बहन भाई चर्चा सुन रहे हैं, अगर एक भाई का हाँ भाई जब ये चर्चा खत्म होगी मैं इशारा करूंगा ऐसे और तुम उठ के बाहर आ जाना। तो जब चर्चा खत्म हुई तो बताइए सुंदर सा जी, जिस भाई ने इशारा किया तो क्या सारी बहनें उठ के चली जाएंगी? नहीं जाएंगी। यही राजी महाराज समझा रहे हैं कि नैन की सैन जो कचोवी, तब रस पर आत्म पहुंचाए, कि जब इशारे को हम लोग समझ जाएंगे तब वो हमें राजी के लाड लज्जत मिलेगी। अंतस्करण आत्म के जब ए रहे हो समाये। आत्म के अंतस्करण में जब राजी का ये प्रेम आने लगेगा, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। आत्म और पर आत्म के अंदर कुछ भी अंतराय नहीं रह जाएगा। कब नहीं अंतर रह जाएगा? जब आत्म और पर आत्म एक हो जाएंगी, उसमें फिर कुछ अंतर नहीं रहेगा। और ये एक कब होंगी, आत्म और पर आत्म एक कब होंगी सुंदर सा जी, जब हमें राजी महाराज लाड़ देंगे। और एक हो जाने का मतलब है कि पूरा रस हमें आत्म द्वारा पर आत्म में पहुंच रहा है। पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे। आज जितना कुछ भी हम लीला देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले किसमें ये बात जाएगी? पर आत्म के दिल में। चौपाई बड़े ध्यान से, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के अंग करत साक्षात। कि जो हम पर आत्म के अंदर हम कर रहे हैं, अब पर आत्म का अर्थ क्या है? असली तन जो कुछ कर रहे हैं वही हमारी आत्म उसी तरह से लीला करने शुरू कर दे। पीछे इन आत्म के आवत है सुख ए। फिर बाद में ये सारे सुख आत्म द्वारा हमें मिलते हैं। प्यारे सुंदर सा जी, ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच सात स्वरूप जुगल। इसलिए हमें क्या करना है? आत्म के अंदर युगल स्वरूप को बैठाना है। क्योंकि इस समय क्या है, जीव भी फरामोशी में है, आत्म भी फरामोशी में है और पर आत्म भी फरामोशी में है। जीव की फरामोशी कब टूटेगी? जब हम चितवन करेंगे। आत्म की फरामोशी कब टूटेगी? जब हमारी आत्म और परात्म एक होने लगेगी। तो जीव के विकार को हटाने के लिए चितवन बहुत जरूरी है सुंदर सा जी। जब तक हमारी फरामोशी नहीं टूटेगी, क्योंकि परात्म कब जागेगी? बताइए। पौड़े भेले जागसी भेले, खेल देखा सबो एक, बाता करसी जुदी जुदी, विध विध की विखे। कि परम धाम में हमारी परात्म की जागृति तब होगी जब हमारी पहले आत्म की जागृत होगी। आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है वाणी के अंदर, उसको पढ़िए सुंदर सा जी। हमारी पर आत्म कब जागेगी? जब राजी महाराज सबको ताली मारेंगे तब हमारी पर आत्म जागेगी। पौड़े वेले जागसी वेले।
ये वाणी की चौपाई है। और हमारी आत्म कब जागेगी? जब राज्य हमें प्रेम सिखाएंगे तब हमारी आत्म जागेगी। और जीव के विकार तब हटेंगे जब हम ये कुकर्म हमसे कौन छुड़ा लेगा। गुण अंग इंद्रियां हमारी निर्मल जब तक नहीं होंगी तो जीव के विकार हट नहीं सकते। जब तक जैरी अंग मर नहीं सकते, अंग पर आत्म के जग नहीं सकते। आत्म के पर आत्म के अंग हैं, जागृत नहीं हो सकते। आत्म फरमोशी के जागे का प्रकरण पढ़ो सुंदर साची। हमें हर तरह से सारी बातें आत्म फरमोशी से जागे के प्रकरण में दामदनी समझा रहे हैं। सूरत न दीजिए टूटने, फेर जाइए बल बल। सूरत न दीजिए टूटने, इससे ज्यादा और राजी क्या सिखापन दे कि हमारी सूरत कभी भी मूल मिलावे से हटनी नहीं चाहिए। बार बार क्यों कहा जा रहा है? सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए। ये मूल मिलावा पड़ोसियों का नहीं है, अपना है। और अगर अपनी कोई चीज है तो उसके ऊपर हमारा अधिकार होगा या पड़ोसियों का होगा। और फिर उस मूल मिलावे में हम राज्य के साथ बैठे हैं। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताइया जित साथ। श्यामा जी श्यामा कौन कौन रहते हैं? राजी, श्यामा जी और हम रूहें रहती हैं। ये हमारा मूल मिलावा है। इतने नजर ना फेरिए, बार बार सिखापन इसके अंदर, वाणी के अंदर सुंदर साजी हमें यही समझाया जा रहा है कि बार बार सुरता को मूल मिलावे में ले जाओ। शोभा मुखार बिंद की, क्यों कर कहूँ तेज जोत। और मुखारविंद की शोभा का वर्णन राजी कह रहे हैं, मैं कहाँ तक वर्णन करूं, क्योंकि ये डगर बहुत कठिन है मगर अपनी तो बस है। ये डगर, ये डगर, ये रास्ता कठिन है लेकिन उतना भी आसान भी है। आज हमें परम धाम के वो सुख क्यों नहीं याद आ रहे? परम धाम के वो लाड जो राज्य हमें लड़ाते थे वो हमें याद क्यों नहीं आ रहे? और ये राज्य महाराज के अनंत सुख जो हमें वो वाणी में समझा रहे हैं वो हमें याद क्यों नहीं आ रहे हैं? रस भर्यो रसीलो दुल्हा, जामे नित नई कला उद्योत। नई नई कलाओं से धाम के दूल्हा हमें रिझा करके अनंत सुख दे रहे हैं। बल बल बकी पाग के, बल बल बके नैन। और राज्य के बारी बारी जाओ जो उन्होंने पाग का श्रृंगार किया हुआ है सुंदर साज। अब बताइए, आज पाग के अंदर राज्य ने इतने गुण भर दिए हैं। बंगला दरबार के अंदर हमारे धाम दूल्हा विराजमान हैं और हमें रूहों को कह रहे हैं आज मैं पाग ऐसे बांधूंगा कि तुम देखती रह जाओगे। और आज राजी महाराज हमारे दूल्हा ने पाग ऐसे बांधी है कि सारी रूहों का दिल इस पाग के अंदर ही अटक जाए। तो पाग बालाजी कहाँ पर बांधते हैं सुंदर साजी? अब हमें चलिए परम धाम की पांचवी भूमि में हम चलते हैं जहाँ पर बालाजी पाग पहनते हैं और उसके अंदर सुंदर साज का दिल अटक अटक के रह जाता है। और वहां पर क्योंकि वस्त्रों का श्रृंगार है सुंदर साजी, आभूषणों का श्रृंगार कहाँ पर होता है? तीसरी भूमि के अंदर जो है आभूषणों का श्रृंगार है और वस्त्रों का श्रृंगार सुंदर साजी होता है पांचवी भूमि के अंदर। वो हमें अच्छी तरह से समझना होगा। आज कृष्ण पक्ष की पंचमी का दिन है। आज हम विचार करें, हम इस खेल में तो बैठे हैं, हमें ध्यान ही नहीं है आज कौन सा दिन है। गप्पों से फुर्सत मिले तब तो, ये कोरोना में भी हमें फुर्सत नहीं है। आज किस सुंदरता को पता है कि आज कृष्ण पक्ष की पंचमी इस ब्रह्मांड के अनुसार तिथि के अनुसार चल रही है। और आज हम बालाजी के साथ कहाँ जाएंगे? है कोई सुंदर सा तो बताओ। और फिर हम कहते हैं कि राज्य महाराज तो हमें परम धाम के सुख नहीं देते हैं। आज कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन
हम कहाँ पर जाएंगे सुंदर साची? पश्चिम की चौगान के अंदर बालाजी हमें ले जाएंगे। पश्चिम की चौगान में कल क्या थी? कृष्ण पक्ष की चौथा दिन था। हम कहाँ गए? फूलबाग नूरबाग में गए और वहां 1500 मंदिर लंबा, 1500 मंदिर चौड़ा फूलबाग नूरबाग आया है। और उसके अंदर फिर हम लाड भाई के जो है हरक भाई के जुट के साथ आकर के किस तरह से तरकारी सब्जियां लेकर के हम बालाजी को रिझाते हैं सुंदर साची। ये सारी बातें हमें क्यों नहीं याद आ रही हैं? आज कृष्ण पक्ष की पंचमी का दिन है। आज हम बालाजी के साथ कहाँ पर जाएंगे? असवारी पशु पंछियन पर धनी करत है जब, असवारी पशु पक्षियन पर धनी करत है जब, जो जहाँ बसत है आए मिले हैं तब, घोड़े पर राखत है आकाश में उड़त, कमी करे ना कछुई, ऐसी जोत धरत असवारी पशु पक्षियन पर धनी करत है जहाँ। लाडले सुंदर साची, आज हम याद करें कि किस तरह से हमने पशु पक्षियों के ऊपर सवारी करी थी। वो हमें आज लाड लज्जत धामधनी जो लड़ा रहे हैं वो हमें क्यों नहीं याद आ रहे? और किस तरह से रांची महाराज हमें फूलबाग नूरबाग ले जाते हैं, किस तरह से परम धाम के 25 पक्षों में लाड लड़ाते हैं। परम धाम की जितने हम राज्य के अंग कहे गए हैं, कोई भी आज किताब निकाल के वाणी की देख लो, ऊर्जा वाणी की देख लो, उसमें क्या लिखा हुआ है? बल बल बके मनोरथ, बल बल चातुरी चैन, बल बल बके नैन पर बल बल चातुरी चैन, कि हम बारी बारी रांची के नैनों पर जाएं और बारी बारी उस पाग के ऊपर जाएं जो राज्य हमें बांध के रिझाते हैं और अनंत सुख दे करके हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। किस तरह से पशु पक्षियों की लीला हमें राज्य दिखाते हैं, किस तरह से जब हम पशु पक्षियों की सवारी करते हैं, राज्य महाराज कभी हाथी पर चढ़ जाते हैं, कभी घोड़ों की सवारी करते हैं। पश्चिम की चौगान ये कौन सी दिशा में आई है? तो ये सुंदर सा जी पश्चिम दिशा में आई है और पूरा बड़े मैदान का वर्णन धामधनी ने वाणी के अंदर किया हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बल बल बकी पाग के, बल बल बकी पाग के, बल बल बके नैन, बल बल बके नैन, बल बल बके मनोरथ, बल बल बके मनोरथ, बल बल चातुरी चैन, बल बल चातुरी चैन, बल बल चातुरी चैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए, जीवना तो जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम मेरी आस जी, आस वीरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा होए जी, सविद बालाजी सामरत दिन रे जात रोए रोए जी, जन्म दीजो मैं होती सो क्यों देखूनी के कार जी,
जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब डील करो तुम जिन जी। पल पल खबर जो लीजियो एती अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अर्ज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़े टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगा कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे आस विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और ना जानो बात जी। इश्क सो से करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता नामनी में क्या कहूँ किस बात जी। श्री ममती युगल स्वरूप भरवारी अंगना बलवर जात जी। सदा सुखदाता धामधनी में क्या कहूँ किस मात जी। श्री ममती युगल स्वरूप भरवारी अंगना बलवर जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरी जी।